अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं दी वन माइंडसेट। जी, तो आज मार्केट ने माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म किया है। मार्केट में आज थोड़ी तेज़ी देखने को आई है। मार्केट ने 896 पॉइंट तकरीबन निकाले हैं। निकाले नहीं, मार्केट ने तकरीबन 896 पॉइंट जो है मार्केट ने आज डाले हैं। और मार्केट का हाई लगा है 1,83,800 और मार्केट का जो लो लगा है 1,82,000। और मार्केट जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्केट आज ग्रीन क्लोज हुई है। मार्केट आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती रही है। खैर, मार्केट ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म तो नहीं किया, मार्केट ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है। लेकिन ये है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा लगाया था, उम्मीद करते होंगे उन्होंने प्रॉफिट निकाला होगा। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि बाकी जगहों पे मार्केट की क्या सूरत हाल है। अब हम आते हैं वॉल्यूम लीडर पे, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी, तो यहाँ आज तीन चार कंपनियां जो हैं अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही हैं। जैसे कल सिर्फ एंग्रो ने परफॉर्म किया, लेकिन आज एंग्रो के साथ और दो चार कंपनियों ने भी साथ दिया है। जैसे एंग्रो, लक्की सीमेंट हो गया, और एमसीबी हो गया, एफएबीएल हो गया। इन्होंने भी जो है एंग्रो का साथ आज दिया है, और इसके वजह से तीन चार कंपनियों ने परफॉर्म किया, जिसकी वजह से मार्केट आज ग्रीन क्लोज हुई है और मार्केट में आज थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। अच्छा, नीचे की तरफ आए तो अभी भी जो है ऑयल सेक्टर हो गया, या जैसे अभी सिस्टम कल ऊपर था। अभी सिस्टम कल ऊपर था, तो आज सिस्टम में प्रॉफिट टेकिंग देखने को आई है। सिस्टम आज नीचे है, और बाकी ऑयल सेक्टर भी देख सकते हैं आप। पीपीएल हो गया, ओजीडीसी हो गया, मारी हो गया, ये भी नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं। तो मार्केट में मिला जुला रुझान है। बड़ी कंपनियां ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रही, बस तीन चार कंपनियों ने परफॉर्म किया, जिसकी वजह से मार्केट में आज इतनी तेज़ी देखने को मिल गई। और उसके बाद हम चलते हैं और हीट मैप, दूसरा ये पहिए को पहले देखते हैं। ये आप थोड़ा वेट कीजिए, और यहाँ हम पहिए को देखते हैं कि इसमें क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी कंपनियां जो हैं नीचे हैं। जी, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑयल सेक्टर आप देख सकते हैं कि हमारी भी नीचे है। ओजीडीसी और पीपीएल, एफएक्सी को देख लें। ये तमाम जो हैवी वेट हैं तकरीबन नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं। अभी यूबीएल देख लें। बैंकिंग सेक्टर में जनाब एमसीबी ने आज परफॉर्म किया है। एमसीबी और हबको, एंग्रो और लकी सीमेंट। लकी सीमेंट, एंग्रो, हबको और एमसीबी, इनकी वजह से आज मार्केट उठी है। जो मार्केट ने परफॉर्म किया है, इन तीन चार शेयर की वजह से परफॉर्म किया। अगर सोचें, अगर ये तीन चार शेयर अगर ना चलते, तो आप खुद हिसाब लगाइए कि मार्केट का क्या हाल होता। अगर ये तीन चार बड़े शेयर ना चलते, तो आप खुद समझदार हैं, आप सोचिए कि मार्केट का क्या हाल होता। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं हीट मैप पे कि यहाँ क्या सूरत हाल है। यहाँ ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल कैसी है। यहाँ कुछ मिला जुला सा रुझान लग रहा है, आप देख सकते हैं। तकरीबन मुकाबला बराबर ही लग रहा है, ग्रीन भी और रेड भी। और अगर हिसाब लगाएं तो मुझे तो रेड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। बहरहाल मिला जुला रुझान लग रहा है मार्केट में। चलो, अब हम आगे देखते हैं कि मार्केट में हमें काम कैसे करना चाहिए। हमें मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। यहाँ हम चलते हैं कैंडल स्टिक पे। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे तो जैसा हमने आपको बताया है कि डेली टाइम फ्रेम में हम आज तीसरे दिन से जनाब है कि ये बॉक्स बना रहे हैं, और मार्केट इस बॉक्स के अंदर परफॉर्म कर रही है। ये आप देख सकते हैं, मार्केट इस बॉक्स से न बाहर निकल रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि मार्केट जब तक इस बॉक्स से बाहर नहीं जाएगी, अगर मार्केट इस बॉक्स से बाहर जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी। अगर नीचे की तरफ आती है और नीचे इसको बॉक्स से बाहर निकल जाती है, बॉक्स से बाहर चली जाती है, तो फिर मार्केट जो है नेगेटिव हो जाएगी।
अच्छा, यहाँ चूँकि वॉल्यूम नहीं है इतने, तो वॉल्यूम ना होने की वजह से मार्केट में कोई अच्छी कंडीशन नहीं लग रही। वॉल्यूम बहुत थोड़े हैं, मार्केट ने आज परफॉर्म तो किया है लेकिन मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। तो उसके लिए जब वॉल्यूम नहीं है तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें चाहना होगा तकरीबन छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, और 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकती है। अच्छा, जैसा कि हमने यहाँ एक स्पॉट बनाए थे, हम आपको स्पॉट बना के दिखाते हैं। हमने कल भी ये स्पॉट आपको बना के दिखाई है और आज भी हम ये स्पॉट आपको बना के दिखाते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है, जैसा कि हमने 1,80,000 का टारगेट आपको बताया था, और 1,80,000 से मार्केट रिजेक्ट नहीं हुई। अगर 1,80,000 को मार्केट तोड़ के नीचे चली जाती है तो मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हो सकता है। तकरीबन 60 से 70% चांस है फिर मार्केट का जो है ना ट्रेंड नेगेटिव की तरफ जा सकता है। मार्केट नेगेटिव हो सकती है। फिर मार्केट बहुत नीचे जाने के चांस हैं, तकरीबन 1,74,000 की तरफ भी जा सकती है। 1,72,000 की तरफ भी मार्केट जा सकती है। अच्छा, यहाँ बहरहाल मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ गई है। ये हमने स्पॉट आपको बताई थी 1,80,000 पे। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखें तो उसमें हमने बताया था कि मार्केट 1,80,000 की तरफ जाएगी, और मार्केट ने 1,80,000 लगा दिया और वहीं से रिजेक्ट होके मार्केट 1,80,000 से रिजेक्ट हुई और ऊपर की तरफ गई। तो अभी मार्केट क्या कर सकती है? अभी मार्केट का हम देखते हैं कि मार्केट कल क्या करेगी। जहाँ तक हमें लगता है मार्केट कल खुलेगी तो ग्रीन। मार्केट कल ग्रीन खुलेगी और हो सकता है पूरा दिन मार्केट ग्रीन ही रहे। मार्केट तकरीबन, क्योंकि मार्केट इसके अंदर परफॉर्म कर रही है। ये हमने अभी ऊपर एक रेजिस्टेंस बनाई है जो 1,85,000 तक का एरिया बनता है। 1,85,000 तक यानी कि अभी मार्केट जा सकती है। मार्केट अगर परफॉर्म करेगी थोड़ा बहुत तो मार्केट 1,85,000 की तरफ जाएगी, और 85,000 से रिजेक्शन के चांस लग रहे हैं। मार्केट 1,85,000 से रिजेक्ट होगी। अब ये जो हमने एक्सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बनाई है, आप देख सकते हैं। हमने आपको बताया है कि 1,80,000 जो है ना, ये मेजर सपोर्ट है मार्केट की। अगर 1,80,000 को मार्केट ने तोड़ दिया और इससे 1,80,000 से नीचे मार्केट चली जाती है तो फिर मार्केट का, हम जैसा कि आपको बता चुके हैं कि मार्केट फिर नेगेटिव हो जाएगी। फिर मार्केट इतना ख़ास परफॉर्म नहीं करेगी। और इसी तरह अगर 1,85,000 को मार्केट तोड़ देती है तो फिर मार्केट का जो अगला चांस नज़र आ रहा है वो 1,87,000, 1,87,000 से लेकर फिर मार्केट 1,92,93 भी लगा सकती है। यानी कि जहाँ से मार्केट गिरी है वहाँ तक फिर मार्केट जाएगी। लेकिन अभी जो फ़िलहाल की हम बात करें, फ़िलहाल जो मार्केट के पास है रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 1,85,000 तक बन रही है। अभी मार्केट के जो ज़्यादातर चांस हैं वो 1,85,000 से रिजेक्ट हो सकती है। मार्केट अगर 1,85,000 को जब तक नहीं तोड़ेगी तब तक मार्केट ज़्यादा ऊपर परफॉर्म नहीं करेगी। मार्केट तकरीबन साइडवेज है। अच्छा, उसके बाद हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि आगे रमज़ान भी आ रहा है। तो रमज़ान में जो है ज़्यादातर मार्केट जो है ना साइडवेज हो जाती है। मार्केट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती। मार्केट साइडवेज रहती है, ना ज़्यादा ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, वहीं मार्केट घूमती रहती है। और मार्केट जब भी परफॉर्म करती है उससे पहले साइडवेज लाजमी होती है। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी भी साइडवेज है। हमने आपको बताया भी था वीडियो में, हमने बहुत डिटेल से समझाया था कि साइडवेज कैसे होती है। मार्केट एक ही जगह घूमती रहती है, ना ज़्यादा ऊपर जाती है ना ज़्यादा नीचे जाती है। एक ही जगह मार्केट घूमती रहती है, उसको साइडवेज बोला जाता है। तो जब तक ये हमारे जो लेवल हैं इनको मार्केट तोड़ के ऊपर नहीं जाती, मार्केट का ट्रेंड तो यानी कि अभी बहुत दूर चला गया है। अगर मार्केट की ट्रेंड की बात करें तो 1,92,000 को जब मार्केट पहुंचेगी और 1,92,000 से ऊपर निकलेगी तब जाके मार्केट का जो है ट्रेंड चेंज होगा। अभी तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा क्योंकि मार्केट अब नीचे आ चुकी है, और मार्केट 1,92,000 की तरफ पहले जाएगी। पहले 1,92,000 को टच करेगी, उसके बाद फिर मार्केट का ट्रेंड देखेंगे।
अगर मार्केट ऊपर जाएगी 1,92,000 को तोड़ के ऊपर चली जाती है, 1,92,000 से निकलती है, तो फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांस है। जब तक मार्केट 1,92,000 को क्रॉस नहीं करती तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए हमने अपने भाइयों को पहले भी मशवरा दिया है कि आप अपना कैश संभालें और अपने कैश को संभाल के मार्केट में इन्वेस्ट करें, सही तरीके से एनालाइज करें। हमारी वीडियो बेशक आपको पसंद नहीं आती, तो आपको जिसकी वीडियो पसंद आती है, हम ये नहीं कहते कि हमारी वीडियो देखें, हाँ हमसे भी एक्सपर्ट हैं, हम खुद एक स्टूडेंट हैं, हम एक्सपर्ट नहीं हैं। हम तो एक एनालाइज करते हैं, और अगर आपको हमारा ये एनालाइज पसंद नहीं आता तो और बहुत से हमारे भाई हैं जो एनालाइज करते हैं। जिस जिस पे आपको ट्रस्ट है, जिस पे आपको यकीन है, आप उसकी वीडियो देखें और उसके हिसाब से चलें। हमारे कहने का मतलब ये है कि मार्केट में काफ़ी लोग आते हैं जो मार्केट को जुआ और सट्टा समझकर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ये जुआ और सट्टा नहीं है, ये एक बिजनेस है, इसको बिजनेस लेके चलें। अगर आप इसको बिजनेस के लिहाज से देखेंगे तो फिर ही आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। अगर आप इसको ये जुआ और सट्टा समझ कर चलेंगे कि ठीक है ऊपर चली जाएगी तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, नीचे जाएगी तो हम हार जाएंगे, और इस तरह खेलने वाले सिस्टम में नहीं पड़ना। ये बिजनेस है, ये कोई जुआ नहीं है। इसको बिजनेस लेके चलें तो इंशाल्लाह आप अच्छी खासी कमाई करेंगे। तो पैसा आपका है, आप समझदार हैं, हमसे माशाल्लाह ज़्यादा समझदार हैं, और पैसा आपका अपना है, तो आपने खुद देखना है कि हमें पैसा कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं। तो हम तो अपने भाइयों को सिर्फ मशवरा ही दे सकते हैं कि अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट में निकलें। चाहे जिसकी भी वीडियो जिसको भी फॉलो करते हैं ना, आपका मकसद है प्रॉफिट कमाना, आपने प्रॉफिट कमा के जो है ना मार्केट से निकलना है। लॉस में अगर निकलेंगे तो फिर तो आपका जो है ना मार्केट में काम करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। लॉस में तो आपको नहीं निकलना चाहिए। तो उम्मीद है मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है और हम पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो देखा करें। हमें और आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हाँ हमारी आप ये वीडियो और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें, तो आपकी तरफ से जो हमारे लिए बेनिफिट है, हमारे लिए यही बहुत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।